गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम अगला आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नोन एज फ्यूजन मिक्सचर। तो फ्यूजन मिक्सचर आप देखेंगे तो फ्यूजन मिक्सचर क्या है यहाँ पर Na2CO3 प्लस NaO क्या है। आप सोचिए 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 सोचिए। तो आप लोग सोच चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा मिक्सचर ऑफ K2CO3 प्लस Na2CO3। Na2CO3 तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्यूजन मिक्सचर ये होता है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग मेटल एक्टिवेट द मेनी एंजाइम पार्टिसिपेटेड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज द प्रोड्यूस ATP विथ Na रिस्पॉन्सिबल टू द फ्यूजन ट्रांसमिशन नर्व सिग्नल। तो नर्व सिग्नल के लिए कभी भी पोटेशियम आयन के रूप में होता है। तो नीट 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन दी फॉलोइंग कंपाउंड आर पराक्साइड। कौन सा पराक्साइड बनाता है। तो पराक्साइड यहाँ का पर कौन बनाएगा, BaO2 एम्फिटेरिक मेटल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंजाइम ऑफ द ATP फास्फेट ट्रांसफर टू रिक्वायर्ड टू एल्काइल अर्थ मेटल एज द कोफैक्टर। यहाँ पर कोफैक्टर क्या हो जाएगा, Mg। यम क्या है, कोफैक्टर Mg मेटल होते हैं ये कोफैक्टर, आप लोग पढ़े होंगे। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सस्पेंशन ऑफ द सेल्कलाइन वाटर नोन एस इसका क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ लाइम। सी इज राइट आंसर। नीट सेकेंड 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। Which of the alkyl metal chloride forms of the dihydrated salt MgCl2.2H2O। तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचिए सोचिए, आप लोग सोचिए। तो सोच लिए आप लोग, इसमें हो जाएगा LiCl इज राइट आंसर। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बेन ऑफ द सबस्ट्रेट, बहुत पुराना क्वेश्चन है, AIPMT जब हुआ था। विच ऑफ द सबस्ट्रेट ए रिएक्ट टू प्रोड्यूस ऑफ द गैस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इन वाटर विच ऑफ द एनर्जी डी रिएक्ट ऑफ द सोल्यूशन आल्सो प्रोड्यूस सम गैस। इसमें देखिए क्वेश्चन पे बन रहा है, ए में रिएक्ट द प्रॉपर्ट कंट्रीब्यूशन। इसका हो जाएगा, हम ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सोचिए, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका कुछ आंसर हो जाएगा सी। खैर हम पुराने क्वेश्चन, लेकिन हम साथ में ये भी करवा दे रहे हैं। हम पुराने क्वेश्चन को नहीं उठाना चाहते, यही AIPMT को उठाने, AIPMT क्या नीट का उठाना चाहते थे, पर AIPMT का भी क्वेश्चन चला आया है। तो 2008 का क्वेश्चन आया है, इसको देखिए। द एल्काइल मेटल ऑफ द साल्ट लाइक हाइड्रोलाइज टू डायरेक्ट सेंसेशन एट टेम्परेचर टू थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज विथ द फॉलोइंग विथ ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो नीट 2010 का क्वेश्चन है, तो इसे हम देखते हैं। नीट 2000 क्वेश्चन आप लोग सोच चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सोच लिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड Ma2O2। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बहुत सिंपल है, 2012 का क्वेश्चन है। ऑल द सब्सट्रेट रिएक्ट ऑफ द वाटर विच सम प्रोड्यूसेस गैस। 1994 का क्वेश्चन है, 1994 का क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसमें, Ca एंड CH2, CH2, C इज राइट आंसर। देख लीजिए आप लोग, साल नहीं तो बताएंगे, साल मिलता नहीं, बता देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इन द कॉन्ट्रैक्ट बेरियम विद द कॉन्ट्रैक्ट विद बेरिलियम विच ऑफ द वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा है हमसे, तो सोचिए आप लोग। नीट 2016 का क्वेश्चन है, जो सेकंड बार नीट हुआ था, तो सोच लिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा इट सॉल्ट रेयरली हाइड्रोलाइज्ड। इनकरेक्ट है, जबकि हाइड्रोलाइज हो जाता है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। सी इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम में भी रिटर्न एस। ये जानते हैं आप, आर्गन, आर्गन का होता है 20, आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर 20, 20 का क्या होगा, आर्गन 4s2। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा है। ब्लास्टर पर हाइड्रोलाइजेशन अब हाइड्रोलाइज करने पर नहीं मिलता, जबकि ब्लास्टर ऑफ पेरिस का कैन बी ऑप्टेड ब्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्टेंड ऑफ द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ जिप्सन। तो 1995 का क्वेश्चन है। खैर, तो आप जानते हैं कई बार दोहरा चुके हैं। कौन सा आंसर होगा सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिप्सन कंटेन ऑफ द लोअर परसेंटेज ऑफ द कैल्शियम देन ब्लास्टर ऑफ पेरिस। सी इज राइट आंसर। एमंग द फॉलोइंग आयनिक कैरेक्टर ऑफ एमंग CaH2 BaH2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज। नीट का क्वेश्चन है 2080। ए इज राइट आंसर। BH2 CH2 प्लस BH2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HCl was the pass through the CaCl2 MgCl2 and NaCl which of the following compound crystallized only NaCl। बीज राइट आंसर। नीट 2020 का क्वेश्चन है, पिछले साल का है, इस बार भी आप लोग नीट देंगे। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो बहुत सरल है, इसमें एक ही ऑप्शन देखना है। इसमें देख रहा है मैच ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट सब्सटेंस ऑफ द राइट यूजिंग टू कोड। पहले तो हम क्वेश्चन करने का तरीका अगर हम देखते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 हाफ H2O। तो पहले का हो जाएगा बी, और देखें बी एक में ही है, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। और एप्सोमाइट का कितना होता है, जिप्सन का अगर हम देखेंगे सबसे सरल होता है जिप्सन का। जिप्सन का देख लेते हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा CaSO4.H2O2. तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करने का तरीका पहले अगर हम एक में ही मिल जाए तो हमें दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ब्लीचिंग पाउडर टू ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ द क्लोराइड गैस, क्या हो जाएगा इसका, ड्राई सेल्कलाइम। बी डी इज राइट आंसर, 1998 में आया है। बीच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा बीच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड BaOH का होल टाइप। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एम्फोटेरिक मेटल आप जानते ही हैं। विच ऑफ द एल्काइल अर्थ में सल्फेट ऑफ द एंथैल्पी देन द लैटिस एंथैल्पी। तो इस 2010 में आया है, इसका भी क्वेश्चन हो जाएगा BeSO4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन हीटिंग ऑफ द फॉलोइंग रिलीज टू गैस मोस्टली इजली। नीट AIPMT का है, 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा MgCO3। इस प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम दीजिए MgCO3 लगाए, हाँ लगा देते हैं।
कर्व सोडियम क्लोराइड टू ऑब्टेन क्रिस्टल टू ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है। उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा क्या, डज नॉट कंटेन। सोचिए सोचिए, इसका आंसर हो जाएगा MgSO4। ए इज राइट आंसर। पढ़ लीजिए आप। कर्व सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन टू क्रिस्टल ब्राइन सॉल्यूशन कंटेन सल्फेट Na2CO3 कैल्शियम सल्फेट CO3। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज बायोलॉजिकल प्रोसेस टू ऑपरेटली ईच एवरी सेल ऑफ एन एनिमल फॉलोइंग बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट टू कंस्टिट्यूटेड ऑफ पंप। इसका हो जाएगा कैल्शियम आयन। 2015 का कैंसल्ड क्वेश्चन है, कैंसल्ड पेपर का है। सोडियम पोटेशियम साइकिल आप तो पढ़े ही होंगे बॉटनी में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, हमें पूरा मिलाकर इसमें फॉल्स देखना है। तो फॉल्स क्या देखेंगे हम, फॉल्स क्या देख रहे हैं, चलो हम फॉल्स देखते हैं। तो इसका आंसर का हम फॉल्स देखते हैं। तो स्टोनेडियम डिकम्पोज टू वाटर रेयरली देन बेरियम, ये भाई राइट आंसर है, हमें फॉल्स ढूंढना है। बेरियम कार्बोनेट मेल्ट ऑफ द हायर टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी राइट है, हमें फॉल्स देखना है। बेरियम हाइड्रोजन मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी राइट है, हमें तो भाई फॉल्स ढूंढना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड मोर देन बेसिक देन बेरियम हाइड्रोक्साइड, डी इज ए राइट आंसर, इसका यही फॉल्स है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है। तो द सीक्वेंस ऑफ द आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CS प्लस Rb प्लस K प्लस, इसका डी इज राइट आंसर। एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक मोबिलिटी मुझे देखना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वाशिंग सोडा का फार्मूला जानते हैं, वाशिंग सोडा का फार्मूला 1919 में पूछा गया है, 1990 में पूछा गया है। तो इसका हम देखेंगे क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा Na2CO3.10H2O, डी इज राइट आंसर। खटैक, Na2CO3 भी राइट आंसर होगा, डी मुँह से निकल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका है, इनमें से किसका है, CaCl2, CaBr2, CaF2, इनमें से किसका है, इसमें सी आंसर होगा, CaI2। आप सीक्वेंस याद किए होंगे, AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट टू कैल्शियम एलिमेंट, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एलिमेंट X to form of the ionic compound, the ground state of electronic configuration X is 1s2 2s2 is simple formulate to compound। क्या करेंगे, 1s2 2s2, इसका 5 है, 3x2 Mg3 का फॉर्म में होता है, Mg का इधर आ जाएगा x2। डी नीट 2080 का क्वेश्चन है, Mg3 x2, डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग टू रिस्पेक्ट टू कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में कौन है, CaCl2, CaCl2 का वोल्टेज, बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। तो करेक्ट कौन सा है, प्योर सोडियम ऑफ द डिजॉल्व अमोनिया की ब्लू सोल्यूशन, राइट है। सोडियम हाँ देता है बिकॉज इज बेस। NaOH रिएक्ट गैलियस सोडियम सिलिकेट, ये भी सही है। एल्युमिनियम रिएक्ट विद एक्सिस NaOH टू गिव Al2O3,
Al2OH का होल थ्राइज, जी नहीं, ये रॉन्ग है, सी इज राइट आंसर, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। बी देखते हैं, Na2CO3 ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3, यस ये भी सही है। तो हमें राइट आंसर इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इस प्रकार हो जाएगा सी। In the case of the alkali metal, the covalent character decrease in the order। इसका आंसर हो जाएगा MI, MBr, MCl। 2009 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। द ऑब्टेन्ड ऑफ द रिजल्ट रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोजन विद CaCl2, इसका आंसर हो जाएगा CaCN2, सी इज राइट आंसर। आप लोग इसको देखेंगे, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, CaCN2 प्लस O2 इक्वल टू नाइट्रोलियम बनेगा, जो हो जाए CaCN2 प्लस कार्बन कोक के रूप में निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सॉल्वेबिलिटी इन द वाटर सल्फेट डाउन द ब्राउन ग्रुप डाउन द बेरियम ग्रुप BeMg CaSr Ba ड्यू टू, इसका पूछा है ड्यू टू किसके लिए है, इसका डिक्रीजिंग ऑफ लैटिस एनर्जी, जी नहीं, हीटिंग ऑफ द हीट सेल्फिसर ऑफ द स्मॉल साइज, जी हाँ, इंक्रीजिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट के कारण नहीं है, इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट इसके कारण भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1995 का क्वेश्चन है। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फ्यू सोडियम हाइड्रोइलेक्ट्रोलिटिक 330 सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सोडियम, एक्सट्रेशन ऑफ सोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्लास्टनर प्रोसेस, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नीट 2000 में आया, नीट होता नहीं था, ये IPMT का आया है। अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग टू स्मॉलेस्ट हैव द साइज, इसका स्मॉलेस्ट साइज कौन हो जाएगा, दौड़िए, बेरिलियम हो जाएगा स्मॉलेस्ट साइज, सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द क्लस्टर सेल प्रोड्यूस द सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्राइन ऑफ द इलेक्ट्रोड ग्रेफाइड इलेक्ट्रॉन सोडियम अमलगम टू प्रोड्यूस मर्करी कैथोड। तो इस प्रकार आज का क्वेश्चन खत्म होते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धन्यवाद।